आज हम बनाएंगे चावल के पापड़ बहुत ही इजी तरीके से। और इसको भी आप आराम से सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और पापड़ देखने में जितना पतला होता है, फ्राई करने के बाद इसका पूरा ये डबल हो जाता है। और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही टेस्टी। ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर आप इसको घर पे बनाएंगे तो बच्चे चिप्स कुरकुरे सब भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ 1 कप चावल का आटा। और यहाँ पे ले लेंगे एक मेज़रिंग बाउल। तो जिसमें मैंने आटा लिया था उसी कप से मैं यहाँ पे मेज़र करूँगी। तो यहाँ पे ले लेंगे कढ़ाई। और उसी कप में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 6 कप पानी। तो यहाँ पे पानी का मात्रा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे पहले 6 कप पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हमें बाद में चाहिए फिर से हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ हमेशा लाती हूँ। अभी गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को रख देंगे। पानी को ज़्यादा बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा भी ये जैसे पानी गर्म हो जाए उसमें भी ऐड कर देंगे चावल का आटा। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा गर्म हो गया तो इसमें गुठली आना स्टार्ट हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स नहीं होंगे हमारे पानी में। अभी हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे और बिल्कुल भी हमें यहाँ पे नहीं छोड़ना है, नहीं तो नीचे जाके ये पूरा बैठ जाएगा। यहाँ पे मिलाते मिलाते बस 3 से 4 मिनट के अंदर ये पूरा यहाँ पे थिक हो जाएगा और इसका कंसिस्टेंसी पूरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ऐसे हो चुका है पूरा थिक। तो उसमें अभी मैं पानी और एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। मुझे बहुत ही मोटा लगा तो मैंने यहाँ पे और 3 कप पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो टोटल मेरा यहाँ पे 1 कप चावल के साथ 9 कप पानी इस्तेमाल हो चुका है। अभी इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे ताकि ये और थोड़ा सा थिक हो जाए और चावल अच्छे से इसी में ही पूरा पक जाए। तो इसको मिलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसको हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पकाना है। हाई फ्लेम करेंगे तो नीचे जल जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा थिक हो चुका है और यहाँ पे अच्छे से उबाल भी आना स्टार्ट हो चुका है। अगर अच्छे से उबाल नहीं आएगा तो चावल अच्छे यहाँ पे नहीं पकेंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अभी हम यहाँ पे उसको और थोड़ा सा मिलाएंगे और 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा उबाल लेंगे। और यहाँ पे उबालने के बाद धीरे धीरे इसका कंसिस्टेंसी पूरा चेंज हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे इसको मिलाते रहेंगे। देखिए अच्छे से उबल चुका है। अभी हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस इतना ही उबालना है, ज़्यादा और नहीं उबालना है। अगर ज़्यादा उबल गया नीचे से ये जल जाएगा। तो चावल अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। अभी हम यहाँ पे इसको पूरा ठंडा करना है। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। और नमक डालने के बाद इसको हम मिला लेंगे। अभी आप चाहो तो कोई मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। आप चाहो तो यहाँ पे जीरा धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ही यूज़ किया हुआ है। आप इसी टाइम में अगर चाहो तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इसको पूरा सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बस चिली फ्लेक्स और यहाँ पे नमक ही ऐड करने वाली हूँ। कोई भी सोडा का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है। ये हमारा पूरा ठंडा हो चुका है। तो देखिए ठंडा होने के बाद ये पूरा ये थिक हो जाएगा। इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही डाल लेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। इसको जितना फैलाना है फैला देंगे और सूखने के बाद ये अपने आप ही पतला हो जाएगा। और यहाँ पे पतला होने के बाद ये अपने आप ही टूट जाएगा। और यहाँ पे मैंने सारे पापड़ को बना दिया है। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी पूरा सूखने के बाद तो मेरा 1 दिन में ही आराम से ये सूख गया। तो यहाँ पे देखिए कितना पतला सा पापड़ बन चुका है और बहुत ही जालीदार भी ये बना हुआ है।
ये इतना पतला रहता है, जाते ही जब हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में ये पूरा दुगना हो जाएगा और मुंह में जाते ही पूरा ये घुल जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी पापड़ है। इसको अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में डाल दिया है। तो देखिए ऑयल को पहले अच्छे से हमें यहाँ पे गरम करना है। तो ये डालते ही पूरा ये डबल हो जाएगा। हमने कोई भी सोडा का इस्तेमाल इसमें नहीं किया हुआ है, फिर भी बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो चुका है हमारा ये चावल का पापड़। और इसको आप आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे फ्राई कर दिया है। देखिए अपने आप ये फूल के पूरा डबल हो जाता है। तो ये वाले पापड़ को ज़रूर एक बार ट्राई करें। और समर सीज़न में तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट ये ड्राई हो भी जाएगा। अब चाहो तो इसको पंखे के नीचे भी आराम से सुखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा पापड़ पूरा अच्छे से पूरा फ्राई हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।